श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शिव पुराण की महाकथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा करके तुम भगवान शिव के समीप ले आना। यानी माता पार्वती जी ने तुमरू से आदेश दिया कि तुम जाकर के चंचला के पति बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाओ, जिसके श्रवण करने से उसका उद्धार हो जाएगा, उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा और जब वह पाप मुक्त हो जाए उसे यहाँ पर ले आना। सूत जी कहते हैं, सोनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साधी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। जहां वह पिशाच निवास करता था, वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुमरुक ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध दिया। फिर उसके बाद उसे कथा के लिए तैयार किया। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने वाले हैं, सभी वहाँ पर एकत्र हो गए। देवता, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर सभी शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुनने के लिए वहाँ पर एकत्र हो गए। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच के पासों में बांधकर आसन पर बिठाया। हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति शंकर की कथा प्रारंभ की। पहले यथार्थ विंध्येश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संहिता तक महत्वम सहित शिव पुराण की कथाओं का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस वैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरोषोचित आभूषण उसके अंगों पर शोभा पाने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर का रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी उस रूप होकर के श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही श्री बालवी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मय हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पादर्श बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम से अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त हुए। सोनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो। अब सूत जी कहते हैं, मुने सोनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला के दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए
और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। सबसे पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाओ, उनसे शिव पुराण की कथा प्रारंभ करने की शुभ मुहूर्त की विधि सुनिए। उसके बाद में जितने भी जानकार हैं आपके अपने संबंधियों को न्योता भिजवाओ कि हमारे यहाँ पर शिव पुराण की कथा होने वाली है, उस शिव पुराण की कथा का आकर के श्रवण करें। कुछ लोग भगवान की श्री हरि की कथा से बहुत दुख दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन सबको भी सूचित किया जाए। और ऐसे होते हैं जो भगवान की कथाओं से दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं, ऐसे लोगों को अवश्य ही बुलाना चाहिए। उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, बान प्रांत में, घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल फूल आदि से तथा सुंदर चद्रोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न दें। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस प्राण वेत्ता विद्वान वक्ता के लिए तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माने जाते हैं। हे ऋषिवरों, प्राण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का वाचक होना चाहिए। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 पैर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके और फिर स्नान करके शुद्ध हों। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत धारण करने के लिए वक्ता को ख्योर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्ता के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं साग के सभी प्रकार से स्वयं को निमृत करने में समर्थ हो। कथावाचक के साथ साथ एक ऐसा विद्वान भी होना चाहिए जो उस कथा का अच्छी तरह से मर्म समझा सके। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदरपूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्व बातें करते हों, कहते हों, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। हे ऋषिवरों, जो लौकिक चिंता तथा धन्य घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्तियों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नियम पूर्वक पूरे मन से कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हें शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वक्ता और श्रोता को पूरे नियम के साथ में ही
शिव पुराण की कथा का श्रवण और वाचन करना चाहिए। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है और व्यक्ति आनंद पूर्वक हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त करता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर